दूसरा देश वाले हमारे देश वालों को सिर्फ काम ही करवा रहे हैं, आप लोग नहीं जान पा रहे हो। पढ़ाई करते समय किसी को डिस्टर्ब नहीं देना चाहिए। हमारे देश का इज्जत आज क्यों कोई नहीं करता, उसका मतलब मैं बताऊंगा। गलती होने से पहले हमको बचपन से बता देते कि गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती हो जाने के बाद लोग बोलते हैं कि गलती मत क्या करना, यही बोल के समझाते हैं। वो खुद नहीं जानते हैं कि उसका दिमाग कैसे। जैसे कुछ भी जगह में कुछ भी बोलने से यस सर जोर से बोलो यस सर बोलते हैं, वैसे कीर्तन व पूजा पाठ में भी वैसे भगवान का लेके यस सर वही चाहिए, दोनों मिक्स। हम जितना भी चीज़ को देखते हैं सब एक एजुकेशन से बना हुआ है। काम तो बहुत मिल जाएगा करने के लिए, लेकिन जो काम आप करना चाहते हो वो काम कभी नहीं मिलेगा। उसीलिए पहले आपका लक्ष्य, आपका भविष्य के लिए अपना काम करो। और ये बाहरी छोटा मोटा काम तो मिलता ही रहेगा, आपके मर जाने के बाद भी मिलेगा, लेकिन जो काम आप करोगे वो काम कभी नहीं मिलेगा। 2019 से लेकर आज तक मैं 2024 तक कभी नहीं भूला मेरे काम को। हटा मने आलतू फालतू भगवान जय श्री राम ना कहू खानर जनचू हमर ना ताकल लग लड़ी छन, हमन लग न लड़ी। दीपावली भी मानसन के नहीं, तब न मार है फ्री छन बोली मानसन। हमर लगनू है वो तब न बनवास जाइतले फ्री छन पड़ा पार्टी है वो जनता इन पार्टी करसन पिला ना अंता पार्टी अंता वगैरह चुदू बनासन लोग को चुदू। हमर लग न लड़ी ताकल लग लड़ी छन, लेकिन लोग भगवान हाथी लगी जय श्री राम कहसन, लेकिन ना कहवार चाहिए जय बानर बुर कहवार चाहिए। मतलब बक्से जैन भगवान सही रास्ता दखासी औ जे सही रास्ता देखासी गलत रास्ता के छोड़ासी और सही रास्ता चुन से कि नहीं है भगवान है। और ये अंडू पंडू जतकी ना छ इटा ना भगवान नु शैतान टीवी तीन तो देखी थी वो से तार संगे से लड़ूचे से तार संगे से लड़ूचे से तार संगे से लड़ूचे जतकी भगवान देखी जो खाली मारे धरता हो तो सन क्या भाई भगवान मने शांति से थी सन नहीं खाली मार धर जते के देखो मार धर जैन भगवान देखो खाली मार धर क्या भाई हमको सिखा सन कि सही रास्ता थे चलवा भाई हाँ मार धरे वे आखिरी थी सरी व मार धर की नहीं फिल्म बगी पिक्चर थे जनता मोलूले मार धर हसन आखिरी दिन हीरो मारसी गुंडा उनको मरी जैसी हारी मतलब जीती जासन कि नहीं हीरो ने तो फिल्म सरी जैसी कि नहीं। हंता भगवान मन कर भी कहानी है भगवान कंदा लुकुस जतकी लड़ासन झगड़ासन आखिरी दिन मारे हसन जीती जासन तरबा हर दिन खत्म तरबाद क्या कहसन मैं भगवान है भगवान नु लौड़ा जे सच्चा भगवान है सही रास्ता दिखासी क्या भाई लोग को मार धर न करे। अच्छा शैतान मादर चौधरी मना खाली हंता कर चौदू लौड़ा मना और भगवान वंचन मादर चौधरी हंता वीडियो बना सन look the back
डीजे 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 पकड़ा 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 जो हमको पसंद नहीं आता हम उसे छोड़ देते हैं। एक चीज है सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन जवाब, कुछ भी बोलो फुल, पीने के बाद भी फुल, कुछ करने के बाद भी फुल, पार्टी करने के बाद भी फुल, कुछ भी करो तो फुल, एंजॉय करो तो फुल, हर चीज में फुल। ये चीज फुल। मेरे भंजा को जो भी अभी सिखा रहा हूँ, 40-50 साल मेरा होगा उस दिन सवाल पूछूंगा, क्या क्या करेगा। जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक ऐसा दिमाग में भर दिए हैं, बचपन से लेकर आज तक हम कंफ्यूज हैं कि समझ नहीं आ रहा है भगवान सच है या झूठ है। आप दुनिया में क्यों आए हैं जानते हो? दूसरों के लिए। आप रहोगे तभी दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा आएगा, तीसरा आएगा तो चौथा आएगा, ऐसे चलता जाएगा। उसी लिए आप जन्मे हो। सरकार चुनाव वाला सिस्टम क्यों बनाया है जानते हो? क्योंकि दोनों तरफ से चुनाव होगा तभी जो लोग होते हैं दोनों तरफ से लड़ के जीतते हैं। अगर नहीं होगा तो एक ही को वोट देते रहोगे तो उसका मतलब समझ नहीं आएगा। उसीलिए दोनों तरफ से चुनाव को लड़वाते हैं। ऐसी भगवान का पूजा करो जिस किसी ने गलत सोचा नहीं होगा या किसी को मारा नहीं होगा। आप जज को पूछना पूजा पाठ का मतलब क्या होता है, तो उनका जवाब होगा कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता होगा तो उसी के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप बताना उनके पास जवाब नहीं होने के बाद। अगर पूजा पाठ सब कुछ होता तो जज यहाँ पर क्यों बैठे हैं, पुलिस क्यों बनाए? सब कुछ पूजा पाठ में होता तो ऐसे पूछना है। जो जो चीज़ दिखता है वो चीज़ कभी जी नहीं सकता, मर जाता है। जो चीज़ नहीं दिखता है वह चीज़ कभी मर नहीं सकता क्योंकि हम नहीं देख सकते। सच और झूठ ये बड़ा शब्द है, एक एजुकेशन है और कुछ नहीं है। पूजा पाठ क्या होता है जानते हो? ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का कहते हैं, वैसे ही होता है। इस धरती में जितना भी इंसान पैदा होते हैं पूजा पाठ के नाम पर उनके दिमाग में भर देते हैं, वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं। मैं जितना भी पोस्ट छोड़ा हूँ दोस्तों उसको आप पढ़ के कुछ सीख सकते हैं और आप भी ऐसे कुछ लिख के पैसे कमा सकते हैं। पुलिस वाले गलत काम करते हैं, कभी सही काम नहीं करते। अगर गुरुजीओं ने एक महीना थी के ज्ञान दही नौतले, दूसरा महीना थी नौकरी, तीसरा महीना थी घर द्वार, चौथा महीना थी के अमीर, पांचवा महीना थी सुई के रिखौते, 15 साल थी सब वही जाता। लेकिन सरकार अंता बनै छै कि
लोग को खाली 14 बनावटा 20 साल उम्र हतले खाली लोग को ठगुतुबे हस्ता घूमे घूमे 10वीं 11वीं 12वीं जब पढ़ौतुबे एमे बी तक और लोग को खाली 14 बनाउछन लोक माने किए बीड़ी पी जाउछे किए मत पूछे किए प्यार करूछे किए टुकल भगाउछे हेतकी दिन सोच फालतू करूछन मुई खाली 10 महीना न जाए तीसरा महीना थी सबो ज्ञान हासिल करी पकावे मन हंता हंता कबार भी हसे लेकिन हतिर पैसा भी लगवा हंता फोकट में ज्ञान न दिया हंता रिकॉर्ड कर वीडियो बना ले इतना डर नहीं। गाँव के लोग गलत क्यों समझ लेते हैं जानते हो? क्योंकि आप लोग बचपन से गलत काम या कुछ भी करते हो तो वो रोज देखते रहते हैं, हर दिन आपको देखते हैं सुबह से शाम तक, उसीलिए आपको गलत समझ लेते हैं। सरकार मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे कभी नहीं समझा सकता। मेरे पास इतना ज्ञान है मैं उसको घुटने पर रख सकता हूँ। अगर मैं इस काम को खुद करूँगा धरती बचाने के लिए तो मुझे 2 चीज़ चाहिए। पहला, धरती में मुझे चाहिए या फ्री में सब कुछ चाहिए। सुनो आप लोग क्या करने जा रहे हो? आप लोग रुक जाओ, क्या काम करने जा रहे हो? सिर्फ यूट्यूब पे देखने के लिए आए हो या कुछ भी करोगे? आप जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। उसका मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको सोच समझ के करना है। गलत लोगों के साथ घूमना नहीं है, सुनना नहीं है, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। गौतम बुद्ध जो बोले थे, एक पेड़ के नीचे बैठकर मुझे ज्ञान मिला, उसका मतलब मेरे पास किसी के अगर बात करना हो या किसी की तकलीफ परेशानी को बताना हो तो बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं बताते, उसे ही कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लिया। लोगों नहीं जानते, उसीलिए क्या है कर रहे हैं, लेकिन वो बिना एग्जाम्पल के वो बात नहीं करते। वही है असली कारण, आप लोग नहीं जानते हो। उतना दिनों के बाद उसने तपस्या किया, उनके पास पूरा डिटेल जानकारी आ गया। उसके बाद उन्होंने बिना एग्जाम्पल के कुछ समझा नहीं सकते, उसीलिए उतना दिन सीखा 5-6 साल तक। उसके बाद लोगों के सामने बता दिया कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन नहीं, उतना दिन रिसर्च कर रहे थे, सब कुछ समझ लिए, उसके बाद किसी को नहीं बताए। अपना काम करूँगा, दुनिया वाले तो भुखवा हैं। लेकिन ये वो चीज़ मुझे अच्छा लगा कि अच्छाई के लिए काम किया गया, बुरा के लिए किया जाता तो मारे जाते हैं। धरती पर जितना भी चीज़ बना है जिसमें जीवन नहीं है उसी चीज़ को इंसान ने बनाया है, और जिस चीज़ में जीवन है उसको पृथ्वी से पैदा हुआ है। जो यूट्यूबर 1-2 साल तक फेमस होता है बस वही से उसका कहानी ख़त्म। एक जो वायरल होता है 1-2 महीना में, वो 2 दिन के लिए होता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। 1 या 2 साल तक रहेगा फेमस होके, उसके बाद कोई उसे नहीं पूछेगा। एक ऐसे एजुकेशन बनाने जा रहा हूँ
जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। जिसके पास गलत काम के लिए सोचेगा उसे पैसा नहीं मिलेगा। जैसे स्कूल में परीक्षा में पास हो जाते हैं उसको इनाम मिलता है और जो फेल हो जाता है उसे फिर पढ़ाई करना पड़ता है, वैसे उसको छोड़ दिया जाएगा जो गलत सोचेगा। जो अच्छा सोचेगा उसे पैसा दिया जाएगा इनाम के तौर पर। भविष्य में आने वाले पहले समय से ही काम कर लेंगे इस एजुकेशन के वजह से। जो इंसान इस नियमों के आधार पर नहीं चलेगा वो नहीं रहेगा, उसका पीढ़ी नहीं रहेगा, उसका भविष्य नहीं बनेगा। और जो पढ़ लेगा उसका भविष्य बन जाएगा। हमारे शरीर के लिए जो जो भी चीज़ लगता है जीने खाने के लिए, वो चीज़ के लिए हमको खोज करना पड़ेगा। आने वाले भविष्य के लिए भी काम आएगा। किसी दिन अगर पृथ्वी नहीं रहेगा तो ये चीज़ जरूरी काम आएगा इंसानों को बचाने के लिए। कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, जितना भी जंतु है धरती पर, पेड़ पौधे, जो भी चीज़ है, सबका रिसर्च हर साल होना चाहिए। उसी से कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा, हमको काम आएगा किसी दिन। उसको रिसर्च करते रहना चाहिए। ब्रह्मांड में जितना भी चीज़ है, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ आखिरी है, मतलब लास्ट है, उतना दूर हम इंसानों को पहुँचना है और जानकारी लेना है ब्रह्मांड कहाँ से शुरू हुआ है। इंसानों को जाना जरूरी है और जानना जरूरी है। उसी से शायद कुछ पता चल सकता है। जैसे कि हम मरते हैं तो क्या होता है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। आने वाले दिनों में और भविष्य में ये सरकार नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ऐसा एजुकेशन बनाया हूँ। आने वाले दिनों में गलत काम नहीं होगा तो सरकार का क्या ज़रूरत। वो 2 दिन का है सिर्फ, सरकार नहीं रहेगा। नशा चीज़ बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, गलत काम। तो सरकार का क्या मतलब रहने का, वो भी अपने आप बंद हो जाएगा, खुद बंद कर देंगे। क्योंकि मेरे पास सच्चाई का एजुकेशन है। जितना भी चीज़ मैं बताऊंगा और बताने वाला हूँ, मैं मर भी गया तो उस चीज़ को कभी नहीं भुलाना जो चीज़ मैं करके जाऊंगा और जाने वाला हूँ। जो जो चीज़ आपके लिए काम करूंगा उसे कभी नहीं भुलाना। उसी चीज़ में आपको सीख मिलेगा, हम पहले कैसे थे और कैसे बदले, हमको किसने बदला, हमको सिखाया किसने, सही गलत क्या है, उसी को कभी नहीं भुलाना चाहिए। मुझे जानने मैं मर भी जाऊं तो मत रोना। रोने से नेगेटिव विचार आते हैं, गलत सवाल आता है, दिमाग नेगेटिव हो जाता है। रोने का कभी भी गम मत करना, रोने से ही गलत काम होता है। भले हंस लेना, क्योंकि हंसने से पॉजिटिव काम आता है। अच्छे सोचना, लेकिन रोना मत कभी मेरे बारे में। रोने से सिर्फ गलत काम होता है।
ब्रह्मांड को जानने के लिए, मनुष्य को जानने के लिए, हर चीज़ को जानने के लिए, ब्रह्मांड से कैसे आए हैं, ब्रह्मांड कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ख़त्म होने वाला है, हमको कौन चला रहा है, ब्रह्मांड को किसने बनाया, सारा चीज़ मेरे एजुकेशन में ही मिलेगा। मरने से पहले सब कुछ बताना भी है। ऐसे बात भी है कि आप लोग नहीं जानते जो चीज़ों मैं पहले जान जाता हूँ। सोचने का शक्ति मेरा 24 घंटा चलता रहता है, जो भी काम करूँ, लेकिन मेरा सोचने का शक्ति बहुत है, लेकिन मुंह से मैं नहीं बोलता, दिमाग से लड़ता रहता हूँ। मैं हर चीज़ बचपन से लेकर जो भी काम किया, हर चीज़ का जानकारी लिया, और मैं हर चीज़ में जीता हूँ, कभी हार नहीं माना, क्योंकि मेरा एक चीज़ है सबसे बेहतरीन चीज़ सफलता के लिए, मेरा रिवर्स गियर कभी नहीं लगता। वही चीज़ को मैं दिन रात बोलता रहता हूँ, इसीलिए हर चीज़ में जीतते आ रहा हूँ। आप भी वैसे करना, अपना रिवर्स गियर नहीं लगना चाहिए। जो काम को करना है मतलब करना है, उसे छोड़ना नहीं है किसी भी हाल पर। वही सोच रख के चलो, मेरा रिवर्स गियर नहीं लगना चाहिए। स्वर्ग नरक का रास्ता यही है, आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। जिस दिन मैं बताऊंगा उसी दिन आप लोगों को समझ आ जाएगा स्वर्ग कौन सा है और नरक कौन सा है। किसी को नहीं मालूम स्वर्ग नरक कहाँ जाता है, उनका रास्ता मेरे पास है, मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पास डिटेल जानकारी है, कौन सी जगह से स्वर्ग जाना है, कौन सी जगह से नरक जाना है। हमारा भारत देश का कोई भी न्यूज़ चैनल का बाहर देश वाला ज़्यादातर नहीं देखते हैं कभी, लेकिन बाहर देश का जो दिखाते हैं समाचार हमारे भारत में, उनको हमसे क्या मतलब दूसरा देश का देखने के लिए। हमारा देश का हमको देखना है, दूसरा देश का देख के हमको क्या करना है। वो लोग खुद नहीं देखना चाहते तो हम क्यों देखें। वही चीज़ वो लोग दिखाते हैं, हमको मूर्ख बनाते हैं। इसी भारत में ही सब गलत काम हो रहा है। इन्हीं पत्रकार के वजह से। जो पीएचडी करे होंगे उसके साथ शादी करना होगा, ऐसे नियम हमको बनाना है। जो पीएचडी करेगा उसी के साथ शादी करेगा। जिस लड़की को जिसकी जानकारी होगा उसी से शादी करेगा, जिस लड़का को जिसकी जानकारी होगा उसी से शादी करेगा। मतलब जिस काम में आप लोगों को पूरा जानकारी होगा उसी से ही आपको शादी करना पड़ेगा, नहीं तो आज कुछ समझ नहीं पाओगे भविष्य में। जो नहीं जानता होगा उसी से शादी करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपकी पीढ़ी भी कुछ समझ नहीं पाएगा। जो जिसके बारे में जानता हो उसी के साथ आप लोगों को शादी करना पड़ेगा। ब्रह्मांड जो है, जितना वैज्ञानिक बताए हैं, ब्रह्मांड में ही सिर्फ अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जितने साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं बता नहीं सकते पूरा जानकारी।
लेकिन मैं एक बात बता दूंगा आप लोगों को, बिना एग्जाम्पल के ब्राह्मण कुछ नहीं हो सकता। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ राज छुपा है। बिना एग्जाम्पल के हम कुछ किसी को भी बात करने से लेकर कुछ भी नहीं समझाएंगे तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। उसीलिए बिना उदाहरण का किसी भी इंसान को समझाओगे तो बिना एग्जाम्पल के कोई भी इंसान आपकी बातों को विश्वास नहीं करेगा। इसी तरह ब्रह्मांड भी जितना ऊपर है ब्रह्मांड, उसका सबूत नहीं दिखता, ना कोई जान पाया है, लेकिन उसका सबूत बिना उदाहरण का नहीं हो सकता। ब्रह्मांड का सबूत यह है कि मैं जैसा सोचा हूँ वही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ब्रह्मांड का उदाहरण ये है, बिना एग्जाम्पल के ब्रह्मांड नहीं हो सकता। उसके पीछे भी कोई है, उसके पीछे भी कुछ है, उसको भी कुछ चला रहा है, उसको भी कुछ चला रहा है। अगर जिसको जानना है तो 100 साल लग जाएगा मेरे साथ बात करते करते। ब्लैक होल के अंदर जाने के लिए कम से कम हमको 10,000 20 साल लग सकता है। क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी बनाते बनाते हम लोगों इंसान को कई वर्ष लग जाते हैं। बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं हो सकता। मुझसे मिलने से ही सब कुछ मिलेगा। ब्लैक होल के अंदर अगर जाना है भविष्य में किसी को तो वो जितना दिन घूमता रहेगा हम कभी अंदर जा नहीं पाएंगे। घूमने के लिए ऐसा डिवाइस या टेक्नोलॉजी शक्तिशाली कुछ भी चीज़ बनाकर उसे रोकना होगा घूमने से। घूमने के बाद ही अंदर जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे बिना रोके उसको। जब तक घूमता रहेगा कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा पाएगा, जब तक उसको नहीं रोकेंगे तो। अगर भविष्य में कोई ना कोई ज़रूर जाएगा तो ब्लैक होल के अंदर अगर जाने के बाद भी और समझने के बाद भी कुछ भी सलूशन नहीं निकलेगा तो आप लोग एक काम करना, अगर मेरा एजुकेशन उस समय चलता होगा या नहीं चला तो शायद नहीं जान पाओगे। अगर मेरा ये रिकॉर्ड किया हुआ जो जानकारी दे रहा हूँ अगर उस समय तक मेरा ये भाषा एजुकेशन जो बोल रहा हूँ उस समय तक अगर रहेगा कुछ भी भाषाओं से कन्वर्ट होकर तो शायद भविष्य में मेरा ये एजुकेशन पहुँच पाएगा। तो इसी मेरे मैसेज के ज़रिए आप लोगों को हल मिल जाएगा। उसका उदाहरण क्या है, अगर नहीं मिला ब्लैक होल के अंदर तो जानकारी, ब्रह्मांड जो है उससे ब्रह्मांड जहाँ से बना है उसको खोज के पूरा बाहर जाना पड़ेगा। कितना अरबों खरबों बरस लग जाएंगे बाहर जाते जाते। उसके बाद सारा चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ब्रह्मांड के बाहर हर चीज़ का जानकारी है। हम कहाँ से पैदा हुए थे, क्या हुए थे, हम सब जानते हैं, वो भी पता चल जाएगा। उसी में सब कुछ है।
ब्रह्मांड के उसके जो ब्रह्मांड के बाहर निकल जाएगा, उसी में से आपको हर चीज़ का जानकारी मिल सकता है और मिलेगा भी, क्योंकि वहीं से ही सवाल उठता है। ब्लैक होल तो छोटा सा काम है, ब्लैक होल बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड बड़ा चीज़ है। ब्लैक होल सिर्फ छोटा सा काम है। ब्रह्मांड से अगर आपको जाना है तो कई वर्ष लग जाएंगे। इंसानों ने जितना भी खोज किए हैं धरती पे, छोटे से बड़े सब जितना भी धरती पर है, ब्रह्मांड पर है, जिस भी चीज़ का खोज किए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, जो चीज़ दिखाई भी नहीं देता उसको भी खोज किए हैं। आने वाले दिनों में भी, भविष्य में कुछ न कुछ, हम तो नहीं रहेंगे इंसान, लेकिन कुछ न कुछ उस समय चलता होगा, तो वो लोग खोजेंगे पूरा ब्रह्मांड को, जितना भी सारा चीज़ है, छोटे से लेकर बड़े तक, हर चीज़ में खोजेंगे। ब्रह्मांड के बाहर हर चीज़ खोजेंगे, किसी न किसी दिन ज़रूर उसका मतलब निकल जाएगा। निकलने के बाद फिर भी उनका काम ख़त्म नहीं हो सकता, फिर भी वो खोजेंगे। अरबों खरबों, जितना गिनती नहीं बना है उतना दिन तक वो काम करते रहेंगे। जिस दिन अगर ये सारा चीज़ हो जाएगा, मिल जाएगा, मिलने के बाद क्या होगा उनको भी खुद को मालूम नहीं होगा कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। कितने सालों के बाद समझ में आएगा। उसके बाद हम कहाँ से जन्म लिए थे, इंसान कहाँ तक हम गए हैं, वो सारा चीज़ एक सेकंड में उसका मतलब समझ आ जाएगा। उस समय उनके लिए एक सेकंड लगेगा समझने के लिए, इंसानों के लिए या कुछ भी जीव, वो लोग एक सेकंड में समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो लोग समय से पहले ही बोल देंगे, सेकंड से पहले ही बोल देंगे। हर चीज़, पूरा दुनिया का हर चीज़ बोल देंगे, छोटे से लेकर बड़े तक, जितना भी चीज़ है ब्रह्मांड से लेकर इंसानों, पृथ्वी, पूरा छोटे से लेकर बड़े तक, हर चीज़ एक सेकंड से पहले बोल देंगे। और 1-2 घंटा या 3 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 20 दिन या अरबों खरबों साल तक अगर बात करेंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा बात कर लेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा शक्ति होगा उस समय। अभी मैं भी सोच नहीं सकता कि कितना उनके पास शक्ति हो सकता है, क्योंकि हम लोगों के बस की बात नहीं है सोचने के लिए।
जिस दिन सब लोगों को विश्वास हो जाएगा उसी दिन इस सारा रहस्य का पता चल जाएगा। अगर आप किसी पत्थर या कुछ भी चीज को जितना दूर भेजते हो उसी तक जाता है। माचिस को तिल्ली को जलाने से जितना दूर उजाला होगा उतना दूर ही उसको समझ आएगा। गिनती जितना दूर से बना है आगे कितना दूर तक बनेगा उसको हम समझ पाएंगे, लेकिन कितना गिनती हो गया या समझ नहीं आएगा। घड़ी को तो हमने बनाया है, समय कितना दिन तक चलेगा जब तक घड़ी रहेगा। जब तक हम जानते रहेंगे समय को उतना दिन तक रहेगा। हम जितना जानेंगे उतना दिन, नहीं जानने के बाद नहीं। समय का कोई समझ नहीं है, हमारे समझ से बाहर है। समय हमारा सोच से बाहर है। समय का कोई अंत नहीं है, कभी अंत नहीं होगा। जितना समय चलता है वैसे हम भी चलेंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे। जैसे भी टेक्नोलॉजी या शक्तिशाली चीज भी हो जाए कभी समझ नहीं पाएगा समय। देवी देवता सब आ जाए, अल्लाह ईसाई जो भी भगवान है आ जाए, लेकिन समय को वो भी नहीं जान पाएंगे। समय वैज्ञानिक का सोच से बाहर है। हर चीज का सवाल मेरे पास है जो वैज्ञानिक नहीं सोच पाते वो चीज मैं सोच लेता हूँ, लेकिन वैज्ञानिक मुझे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उनसे ज़्यादा खरबों अरबों सोचने वाला मैं हूँ। वैज्ञानिक मुझे कभी विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वो कभी सुने नहीं हैं ऐसी चीज। भविष्य में वो लोग समझेंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे। संविधान हम लोगों को धरती पर रहने के लिए भी इजाज़त देते हैं। पहले के लोग भी जानते थे और बाद में भी बना है ये संविधान। संविधान धरती में रहने के इजाज़त भी देता है और अपना कुछ भी चीज़ करोगे तभी देगा। हम समय से पैदा हुए हैं, समय ही हमारा आखिरी है। हमको जन्म भी समय ही ने दिया है। टाइम तो हमने बनाया है लेकिन वो टाइम नहीं बनाया है, समय बनाया है। समय आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, पीछे भी जितना दूर जाओगे जाते रहेगा। टाइम सिर्फ आगे रहेगा, पीछे आने में भी आगे रहेगा, आगे जाने में भी आगे से रहेगा। टाइम टाइम होता है, समय समय होता है। समय से बढ़कर कोई भी चीज़ कुछ नहीं है। हम भी समय से ही आए हैं। टाइम तो हमारा इंसान का सोच हो, इंसान घड़ी बनाया है उसी वजह से टाइम बोलते हैं।
लेकिन नहीं, टाइम बड़ा नहीं है, समय बड़ा है। समय के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड, धरती, जितना भी चीज़ है समय में बना है। संविधान के नियमों पर अगर नहीं चलोगे तो 20 साल में इंसान भारत का पूरा ख़त्म हो जाएंगे। संविधान के नियमों पर अगर चलोगे तो 1000 वर्ष, करोड़ों साल तक अपने पीढ़ी जितने भी आएंगे सब रहेंगे। वो भी संविधान के नियमों पर अपना पीढ़ी पूर्वज जितना भी है सबको इसी नियम पर बचा सकेंगे। अगर जिस दिन संविधान नहीं रहा तो 20 साल के अंदर अंदर जितना भी हैं भारत में सब मर जाएंगे, नहीं रहेंगे इंसान। जिन्होंने घड़ी बनाए थे, समय के बारे में घड़ी को बनाए हैं लोगों को जानने के लिए समय क्या होता है। लेकिन आप लोगों ने समय का गलत इस्तेमाल कर घड़ी बना के अपना पैसा और लालच की वजह से घड़ी बनाए हो। घड़ी का मतलब ये नहीं है कि बेचने के लिए, नहीं, समय को जानने के लिए घड़ी बनाया गया था। आप पैसों के लिए घड़ी बनाए हो, बेचते हो, और इसीलिए नहीं बताए थे। बताए होते तो आज घड़ी नहीं बेचते, हर देश में एक घड़ी रहता। समय देखने के लिए होता है, बेचने के लिए नहीं। आप लोगों ने धंधा बना के रख दिया हो। जितना भी देश में वैज्ञानिक हैं वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, और खुद के परिवारों को बचा के लेंगे। और रोबोट क्यों बना रहे हैं? आप लोग कभी उनके बारे में नहीं जान पाओ। रोबोट को ही छोड़ देंगे यहाँ पर और पूरा प्रोग्रामिंग कर देंगे। आप लोगों से वो लोग बात करेंगे, शहर चलाएंगे, वो लोग परिवार को लेके भाग जाएंगे धरती से छोड़ के। धरती तबाही होगा, आप लोग रहोगे धरती पर मरोगे, और कुछ नहीं आपके पास जानकारी। हर मशीन, हर चीज़, रिसर्च करने वाला सारा चीज़ लेके भाग जाएंगे। आप लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ते रहना और यहाँ पर पूजा पाठ करते रहना, और अपना भाई भाई झगड़ते रहना, नेता वेता हिंदू मुस्लिम करके आप मरते रहना। आपके पास भाई कोई इलावा नहीं है और कोई इलाज नहीं है। जो संविधान को नहीं समझ सकता वो बाबा अम्बेडकर साहब को, वो जिएगा तो भी उसको कोई मतलब नहीं, मरेगा तो उसको भी कोई मतलब नहीं। सच्चाई को पहले देखो, उसके बाद संविधान और बाबा अम्बेडकर साहब का जो बुराई करते हो, बुराई करने के लायक भी नहीं बचोगे। संविधान को बदलने की जैसे बात करते हैं, संविधान के नियम पर जो नहीं चलते हैं उसको गलत बोलते हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक के बीच में भी ऐसे है, उनके बीच में भी ऐसे ही लड़ाई है। जो टाइम टेबल करेंगे बोलते हैं वो लोग ऐसे गलत लोग हैं, और जो समय से पहले काम करना है, समय को जानना है, वो लोग अच्छा वैज्ञानिक हैं। जो टाइम टेबल की बात करते हैं पीछे जाने का, वो लोग गलत इंसान हैं। संविधान को बदलने की जैसे बात करते हैं, संविधान के नियम पर जो नहीं चलते हैं उसको गलत बोलते हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक के बीच में भी ऐसे है, उनके बीच में भी ऐसे ही लड़ाई है। जो टाइम टेबल करेंगे बोलते हैं वो लोग ऐसे गलत लोग हैं, और जो समय से पहले काम करना है, समय को जानना है, वो लोग अच्छा वैज्ञानिक हैं।
जो टाइम टेबल की बात करते हैं पीछे जाने का, वो लोग गलत इंसान है। जो वैज्ञानिक होते हैं समय से पीछे जाने और टाइम टेबल से पीछे जाने का मतलब नहीं जानते हैं, और ज्ञान बताते रहते हैं और लोग को समझाते रहते हैं। समय का उनको मालूम नहीं है, समय कैसा है, पीछे जाने से क्या होता है, पीछे जाकर क्या होने वाला है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। और टाइम टेबल की बात करते हैं, पीछे जाने का, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, खुद को मालूम नहीं है उसका मतलब, ज्ञान देते रहते हैं। कोई तो मतलब निकालो जो लोग को समझ आए। बिना कुछ सबूत के वहाँ जाने का क्या मतलब, जहाँ पर पूरा ख़त्म हो जाएगा भविष्य। कोई मतलब नहीं है टाइम टेबल पीछे जाना। कोई तो मतलब निकालो जो टाइम टेबल को जानने के बाद ही लोगों को समझ आएगा कि आप लोग सही बोल रहे हैं। जिस किसी ने भी हो संविधान को हटाने की बात किए हो या बात करते हो या करने वाले हो या कर चुके हो, संविधान को हटाने के लिए आपके पास ऐसा कुछ काम है जो आप संविधान को हटाने की बात करते हो? पहले पूरा डिटेल जानकारी लेना चाहिए। आपको किसने बोला है ये हटाने की बात, वो संविधान के बारे में पूरा पढ़ाई किए हैं कि नहीं, वो आपसे कौन है बात किए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों बताए हैं, क्या गड़बड़ी है संविधान में जो बदलने की बात करते हैं संविधान को। मुझे हर चीज़ का जानकारी चाहिए, सबूत निकालना है, क्योंकि संविधान में कुछ भी गलत काम नहीं होता है। संविधान एक समय की तरह है, समय जैसे चल रहा है वैसे संविधान है। अगर संविधान को मिटा दिए या हटा दिए तो जैसे समय ख़त्म होता है कुछ नहीं रहता है, वैसे संविधान नहीं रहेगा तो इंसान नहीं रहेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। जितना भी इंसान आएंगे 10-5 पीढ़ी तक जिएंगे, उसके बाद नहीं जी पाएंगे। संविधान ऐसा चीज़ है, समय जैसे चल रहा है वैसे संविधान चल रहा है, इसको हटाने की बात भी मत करना। हर चीज़ का डिटेल जानकारी लेना ज़रूरी है। जिस किसी ने भी बोला हो संविधान को हटाने के लिए, उसको हमको पकड़ के उसके बारे में पूछताछ करना है। कौन बोला, क्यों बोला, इसके वजह क्या है, सब डिटेल जानकारी लेना है। क्योंकि उनके पास कुछ जानकारी नहीं है, उसको जेल में डालना है या फांसी देना है। लेकिन संविधान को हटाने की बात कभी मत करना। अच्छा काम है तो बता देना, लेकिन संविधान को हटाने की बात मत करना, आपको फांसी हो सकता है। हमारे भारत देश में बहुत सारा कमी है, उसी वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सोचने का शक्ति कम है, विश्वास नहीं करते, गलत काम को ज़्यादा ध्यान देते हैं। संविधान को पढ़ेंगे तो सही समझेंगे, सही को सही बताएंगे, गलत को गलत बताएंगे। ये लोग समझते नहीं हैं, संविधान को नहीं पढ़ते हैं, तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। उसीलिए तो बाकी देश आगे हैं, वो संविधान को समझते हैं, संविधान को समझ के वो लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ का सरकार जो है भारत देश का, संविधान को हल्के में ले चुके हैं, संविधान के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
संविधान के नियमों पर काम नहीं कर रहे हैं, कोई नियम लागू नहीं कर रहे हैं जो गलत काम बंद हो जाए। गलत काम को कैसे बंद करना है उसके लिए भी किसी के पास जानकारी नहीं है। जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि ज़्यादा तो गलत काम को लोग देखते हैं, और जो अच्छा काम के लिए बोलते हैं उसको फांसी या मार देते हैं, और जो गलत काम करता है उसको जेल में डालकर सुरक्षा करते हैं। गलत लोगों को नहीं रखना चाहिए, फांसी दे देना चाहिए जो गलत काम करे, और जो सही काम करता है उसको रखना चाहिए। आपका कमी इसी वजह से है। सही लोगों को मार देते हो या बुरा भला बोल के आतंकवादी घोषित करके मार देते हो। इसीलिए कमी है हमारा देश। बुरा लोगों को ख़त्म करो, अच्छा लोगों को बचा के रखो, तभी आपका भारत देश सबसे ऊंचा और ईमानदार कहलाएगा। और हर देश के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हमारे देश के हर लोगों को बात करने से पहले नमस्ते करेंगे या रिस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद बात कर पाएंगे। बिना रिस्पेक्ट दिए कोई भी देश हमको कुछ नहीं बोल सकता। पहले ये नियम लागू होना चाहिए। अगर ये नियम लागू नहीं होगा तो ऐसे चलता रहेगा, हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा होते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। सब चीज़ में पाबंदी लगाना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं कर सकते। वो सारा चीज़ मैं कर दूंगा। नशा चीज़ बंद होगा हमारे देश में, तभी बच्चों से लेकर सब पॉजिटिव होंगे। अच्छे से अच्छे बाबा अम्बेडकर साहब को जो चीज़ भी उन्होंने लिखे हैं उन्हीं के संविधान के हिसाब से चलेंगे। वो अच्छा सोचेंगे, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, गलत नहीं सोचेंगे। वो नशा चीज़ ही सबको बिगाड़ रहा है। नशा चीज़ को जितना जल्दी हो सके बंद करना है। अगर सरकार नहीं माना तो मैं खुद बंद कर दूंगा, और सरकार का भंडा भी फोड़ सकता हूँ। क्यों नहीं बंद कर रहा है उसकी वजह क्या है, सारा चीज़ मेरे पास जानकारी है। सारा देश में फैल जाएगा, भंडा फोड़ दूंगा। पहले जो भी बोलेगा उसके लिए भी है। गलती से भी मजाक या कुछ कमेंट भी नहीं करना, बाद में पछताओगे। क्या सच्चाई है क्या झूठ है उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। सरकार क्या छुपाता है या ना छुपाता है उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। क्या सही है गलत है उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। कौन सा चीज़ में कमी है कौन सा चीज़ में अच्छा है उसके लिए भी बनाऊंगा। कैसे लोग हमारा वीडियो को नहीं देखते हैं उसके लिए भी बनाऊंगा। बुरे लोगों के लिए भी बनाऊंगा, और बुरे वीडियो क्यों देखते हैं उसके लिए भी बताऊंगा।